हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज का टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी में कमी आ जाना। तो इसके एमसीक्यू बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस स्टेट के अंदर किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। फर्स्ट हमारे पास है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ये वो पार्ट है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरीगेशन हो, एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पे इरीगेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इरीगेशन, ओवर इरीगेशन की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाना, अल्कलिनिटी मतलब बेस की क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट वन इज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब यहाँ पे लैंड डिग्रेड होने का मेन कारण होता है माइनिंग, क्योंकि ये मिनरल रिसोर्स वाले एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पर माइनिंग ज़्यादा कराई जाती है। नेक्स्ट वन इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये वो एरिया है जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है। ओवर ग्रेजिंग मतलब यहाँ पे फ्लॉक्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो पहले पत्ते खाते हैं, फिर स्टेम्स खाते हैं और फिर जड़ें खा जाते हैं, जिससे वहाँ की सॉइल लूज हो जाती है और वो इरोड हो सकती है। तो लैंड डिग्रेडेशन का कारण है यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग। ऐसे ही और कारण भी हो सकता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हो सकता है कारण कहाँ का, असम का या फिर मध्य प्रदेश का या फिर और ऐसी जगह जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता हो। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा पेड़ों की कटाई करना। ओवर ग्रेजिंग, किसी एक जगह पर लिमिटेड एरिया में अगर बहुत सारे जानवरों को छोड़ दिया जाए और वो बार बार एक ही जगह पर जाकर ग्रेज करेंगे तो वहाँ पर सॉइल क्या हो जाएगी, डिग्रेड, क्योंकि वो वहाँ की सारी वेजिटेशन खत्म कर देंगे। नेक्स्ट इज केयरलेस माइनिंग। अगर हम माइनिंग को केयरलेस करेंगे, किसी एक जगह पर माइनिंग को ज़्यादा रिपीटिशन वे में करा जाएगा तो वहाँ से निकलने वाली अनफर्टाइल सॉइल को डंप करा जाएगा किसी फर्टाइल सॉइल पर, जिससे वो लैंड डिग्रेड होगी। अगर हम ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें पानी भी इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ओवर इरीगेशन। और ओवर इरीगेशन से फिर वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट इज पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री भी कई तरह के पोल्यूशंस वाटर की फॉर्म में रिलीज़ करती हैं और इससे भी सॉइल डिग्रेड होती है। और लास्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब हवा पानी की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किसी एक जगह की सॉइल का बह जाना दूसरी जगह पर। अब समझते हैं इनसे बचेंगे कैसे। तो here we have measures of land conservation. फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए एफॉरेस्टेशन। ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लांट वे के अंदर ग्रेजिंग करनी चाहिए, मतलब रोटेट कराना चाहिए ग्रेजिंग को। और माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कम से कम लैंड डिग्रेड हो पाए। ज़्यादा क्या नाम है, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स को इस्तेमाल करने की जगह पर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम बिना केमिकल्स के खेती करते हैं, मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। हमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पर रोक लगानी चाहिए कि इंडस्ट्री को हमें प्रतिबंधित करना चाहिए या उन पर बैन लगाना चाहिए, किसी तरह का केमिकल आप बिना डिस्चार्ज करे रिलीज़ ना करो। ठीक है, अगर वो एसिड रिलीज़ कर रहे हैं तो उनको बेस डाल के न्यूट्रलाइज करके रिलीज़ करना चाहिए। और सॉइल इरोजन से बचने के लिए उन्हें स्टेप कल्टीवेशन करना चाहिए, टेरेस कल्टीवेशन करना चाहिए हिली साइड्स पर, और प्लेन्स पर क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स। अब ये टेरेस कल्टीवेशन, स्टेप कल्टीवेशन क्या होता है, पहाड़ों पर हम स्टेप्स बना देते हैं जिससे कि अगर पानी भी आता है तो वो डायरेक्ट सीधे स्लोप ना हो पाए। और शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगा देना, जिससे कि हवा और पानी का डायरेक्ट अटैक खेत पर ना हो। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।